बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए जो मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ ना, ये मीठा बहुत ही कम घरों में बनता है। या तो ज़्यादातर खीर बनती है या फिर कस्टर्ड बनता है, लेकिन ये वाला जो मीठा है ना, ये बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। तो आज ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। हम्बल रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। यकीन करें प्लेटें चाट जाएंगे, मेहमान पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है, 3 पाव दूध डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी का यूज़ आगे चल के भी होगा। चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद विस्कर की मदद से जो है ना, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे उस वक्त तक जब तक कस्टर्ड के जो लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है जी। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस कंडीशन में नहीं आ जाती। कस्टर्ड को आपने तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी सी होनी चाहिए। उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो जहाँ से केक मिलते हैं, बेकरी का सामान मिलता है ना, वहाँ से व्हिप्ड की हुई क्रीम जो है वो मिल जाती है। अब बहुत आसानी हो गई है, ज़रूरी नहीं है कि आपने घर पे लेके आनी है। जितनी आपको ज़रूरत है ना, आपने उतनी क्रीम जो है ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मैंने 1 पाव क्रीम ली थी, जिसमें से आधी जो है इस रेसिपी में यूज़ हुई है, ठीक है। तो 1 पाव क्रीम में से आधा पाव क्रीम जो है ये मैंने ले ली है। इसके अंदर हम डाल देंगे ठंडा किया हुआ कस्टर्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद भी जो है ना रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो कस्टर्ड जो है ना वो हार्ड नहीं होना चाहिए, इसकी थिकनेस जो है ना वो इतनी ही होनी चाहिए। उसके बाद इसको विस्कर की मदद से जो है ना अच्छी तरह से जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर मशीन का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया है पूरी रेसिपी में। कस्टर्ड को अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। इसको हम अब रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक देचकी में मैंने पानी डाला है और उबलते हुए पानी में जो है ना कलर वाली सेवइयाँ डालनी है। और सेवइयों को जो है ना हमने 95% अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा जो देर तक जो है ना आपने बिल्कुल भी नहीं बॉयल करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका कलर जो है ये उतर जाएगा। सिर्फ 95% बॉयल करके उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सेवइयाँ जो हैं ये आपस में जुड़े ना, ठीक है। इनको हमने एक साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव दूध, ठीक है। टोटल दूध जो है ना इस रेसिपी में 1.5 किलो दूध जाएगा, तो 3 पाव पहले यूज़ किया है, 3 पाव अब दूध लिया है, ठीक है जी। इस दूध को जो है ना एक उबाल आने तक जो है आपने पकाना है अच्छी तरह से, ठीक है। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए ना, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश ली है, बादाम है और पिस्ता है, ठीक है। इनकी इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और भी मेवे डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हमने बॉयल की हुई जो सेवइयाँ हैं ना ये डाल देनी है, ठीक है जी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सेवइयाँ डालने के बाद जो है ना इसके अंदर 1 से 2 उबाल आने देने हैं और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डाली है। चीनी हमने पहले भी यूज़ की है, तो चीनी जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। चीनी डालने के बाद जो है ना ये इसकी जो थिकनेस है ना ये थोड़ी सी पतला हो जाएगा दूध। तो चीनी डालने के बाद इसको आपने 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दूध जो है ना इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सोक कर लेंगे, इसको खुश कर लेंगे दूध, तो सेवइयाँ जो है ना ठंडी होने के बाद बिल्कुल जो है हार्ड सी हो जाएंगी। तो दूध जो है ना इतना सा इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जी यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बस इस कंडीशन में जो है ना हमें सेवइयाँ चाहिए हैं। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और सेवइयों को जो है ना अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे कस्टर्ड और क्रीम जो हमने व्हिप की हुई थी, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद इसी बाउल को अपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है ताकि सेवइयाँ जो हैं ये टूटे ना।
इस पूरी रेसिपी में जो है ना आपने हर चीज़ की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये तकरीबन 2 बॉल जो है ना बड़े बहुत ज़बरदस्त से बन गए थे। तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं आराम से ये मीठा खा सकते हैं। अच्छा जी, मिक्स कर लिया है हमने। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, प्यारे से बॉल में निकाल लेंगे जिसमें आपने सर्व करना है। और उसके बाद इसको गार्निश कर लेंगे बादाम और पिस्तों के साथ। हमारा मज़ेदार सा मीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं यकीन से कहती हूँ कि जब आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाले जो है ना ये पूछने पे मजबूर हो जाएंगे ये इतनी मज़ेदार डिलीशियस जो मीठा है ना आपने किस तरीके से बनाया है। निहायत ही आसान तरीका है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।